नमस्कार छात्राओं। कल हमने जमुना के तीरे तीरे इस निबंध की जानकारी प्राप्त की। जमुना के तीरे तीरे इस निबंध के द्वारा निबंधकार श्री विद्यानिवास मिश्र जी हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, ये हम लोगों ने देखा। उसके साथ साथ जमुना के तीरे तीरे इस निबंध का कथानक पर भी हम लोगों ने चर्चा की और पूरी तरह से उसे समझ लिया कि जमुना के तीरे तीरे इस निबंध के माध्यम से आखिर निबंधकार हम तक कौन सा संदेश पहुंचाना चाहते हैं। छात्रों, अभी दूसरा निबंध है प्यारे हरिश्चंद्र की कहानी रही जाएगी। इसे भी श्री विद्यानिवास मिश्र जी ने लिखा है। इस निबंध में हम लोगों को देखना है कि विद्यानिवास मिश्र जी इस निबंध के द्वारा हमें कौन सा संदेश या फिर कौन सा उद्देश्य हम तक उन्हें पहुंचाना है, या फिर किस उद्देश्य से इस निबंध का लेखन उन्होंने किया है, इस संदर्भ में हमें जानकारी हासिल करनी है। प्रस्तुत निबंध के माध्यम से निबंधकार विद्यानिवास मिश्र जी ने यह प्रस्तुत किया है कि आज के साहित्यकार पुराने साहित्यकार को भूलकर नए को अपना रहे हैं। वे अपने आप को आधुनिक युग का प्रतिनिधि मानकर चलते हैं और यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम पाठक तथा समाज को कुछ नया दे रहे हैं। आज के आधुनिक साहित्यकार आधुनिकता की डींगे तो मारते हैं, परंतु पाठक और समाज को उसमें से ऐसा कुछ सीखने को नहीं मिल पाता कि जिसके आधार पर वे अपने आप को उठा सके या फिर अपने जीवन के स्तर को उठा सके या फिर ऊंचा बना सके। भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके समकक्ष जितने भी साहित्यकार थे, उन साहित्यकारों में इतना प्रभाव था कि वे समाज को कुछ दे पाते थे। उनकी लेखन शैली, उनकी भाषा, उनके विषय, उनके वैचारिक भाव इतने सुदृढ़ थे कि उनसे मनुष्य को बहुत कुछ सीखने को मिलता था। उनके जैसी इन सारी बातों का अभाव आज के साहित्यकारों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। परंतु आज के साहित्यकार कुछ नया देने के नाम पर, आधुनिकता के नाम पर कुछ भी देने में सक्षम नहीं है। उनके भावों, विचारों, विषय और तत्वों में ऐसी कोई बात सम्मिलित नजर नहीं आती कि जिनका अनुकरण कर आज का पाठक कुछ प्राप्त कर सके और अपने जीवन को सफल बना सके। तत्कालीन साहित्यकारों में जो समझदारी थी, जो बौद्धिक ज्ञान था, जो विषय का ज्ञान था, जो सामाजिक दृष्टिकोण था, ऐसी कोई बात आज के लेखक तथा साहित्यकारों में नज़र नहीं आती। परंतु फिर भी आज के लेखक और साहित्यकार अपने आप को उच्च कोटि का समझते हैं और मुझसे समाज को बहुत कुछ मिल रहा है, इस भ्रम में रहते हैं। ऐसा कहकर आज के साहित्यकार समाज को अपनी मुख्य राह से तथा अपने मुख्य पथ से भटका रहे हैं। भावनाओं के संदर्भ में मन में और मस्तिष्क को भावना के संदर्भ में मन और मस्तिष्क को छू लेने वाला कोई भी तत्व आज के साहित्य में दिखाई नहीं पड़ता और इन्हीं कारणों से आज का समाज भ्रम निराश हो चुका है। उसके पास आदर्श युक्त कुछ नहीं है। श्री विद्यानिवास मिश्र जी ने इस निबंध के माध्यम से पाठकों को यही समझाने का प्रयास किया है कि हमें पुराने साहित्य और साहित्यकारों को न भुलाकर उनसे निरंतर कुछ न कुछ आत्मसात करते रहना चाहिए। ऐसा करने से पुराने और नए में समन्वय स्थापित होगा और इन दोनों के बीच से ऐसी बातें पाठकों को सीखने को मिलेगी, उन्हें अपने जीवन में उतार सकेंगे और अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। निष्कर्ष रूप में हम लोग कह सकते हैं या फिर कहा जा सकता है कि पुराने और नए में समन्वय स्थापित करें
आज के लेखक तथा साहित्यकार समाज और पाठकों को ऐसा साहित्य दे सके या निर्माण कर सके जिसके बलबूते पर पाठक और समाज को एक नया रास्ता मिल पाए और वह स्वयं के साथ समाज को ऊपर उठा सके, अपने जीवन को उच्चतम शिखर तक पहुंचा सके। यही विद्यानिवास मिश्र जी का संदेश भी है और उद्देश्य भी है। परंतु आजकल के साहित्यकार पुराने साहित्यकारों को या फिर प्राचीन साहित्यकारों को भूलते जा रहे हैं, जिसके कारण आज के जो साहित्यकार है वह पाठकों को कोई ऐसा नया विषय या फिर ऐसा कोई नया भाव या फिर ऐसा कोई नई जानकारी देने में सक्षम नहीं है कि जिससे उनका जीवन स्तर ऊपर उठ सके। तो यही बात श्री विद्यानिवास मिश्र जी ने प्यारे हरिश्चंद्र की कहानी रही जाएगी इस निबंध के माध्यम से हम तक पहुंचाने का प्रयास किया है। धन्यवाद।